सभी को ब्रह्म बेला का सादर नमस्कार एवं प्रणाम। प्रिय धर्म प्रेमी बंधुओं, आइए हम आपके साथ नई जानकारी के साथ साझा करते हैं और हमारी नई जानकारियों को पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाइए, लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब करिए। आइए नई जानकारी के साथ हम आपसे साझा करते हैं कि हमारे धर्म सनातन धर्म में जो प्राचीन काल से है, करोड़ों वर्ष पुराना है, उस सनातन धर्म में आज के वर्तमान काल में हमारी कन्याएं व महिलाएं सबसे ज़्यादा बेहद परेशान हैं और मज़ारों पर, अन्य स्थानों पर सोखा ओझा, मुस्लिम तांत्रिक, हिंदू आदि वगैरह के दरवाजे पर भटकती फिरती हैं और अपनी परेशानियों से जूझती रहती हैं। तो मैं उन सभी कन्याओं और महिलाओं को यह बताना चाहूँगा कि संपूर्ण प्रकार की शक्तियों व ताकतों का समावेश इस दरबार में है। हिंदू की ताकतें, मुस्लिम की ताकतें, सभी प्रकार की ताकतें इस दरबार में हाजिरी लगाती हैं और इस दरबार में आए हुए मरीजों का जो परेशानी होता है वो दूर करते हैं। तो हमारी धर्म प्रेमी कन्याएं व महिलाएं यदि रूहानियत आदि से परेशान हैं तो निश्चित तौर पर आप इस दरबार में आइए और अपनी परेशानियों के लिए हाजिरी लगाइए। निश्चित तौर पर आपकी परेशानी दूर होगी, क्योंकि 20-25 साल यह पुराना दरबार है जो अप्रत्यक्ष रूप से संचालित होता है। इस दरबार के मालिक का जो है आपने छवि इस वीडियो के शॉर्ट्स वीडियो में देखा होगा। जो पैर कपालासन है, जो पैर के नीचे कपाल है, वह ओरिजिनल मुद्रा का बना है और इस दरबार के मालिक हैं। इस दरबार में सभी प्रकार की ताकतें व शक्तियां हाजिरी देती हैं। हमारी कन्याएं व महिलाएं सबसे ज़्यादा मज़ारों पर देखी जाती हैं। मुस्लिम, हिंदू में जो सोखा ओझा तांत्रिक हैं, उनके दरवाजे पर भी भटकती फिरती हैं और अपनी परेशानियों से पूरी तरह ठीक नहीं हो पाती हैं। आज के समय में कन्याएं व महिलाएं ध्यान नहीं देती हैं, गलतियों पर गलती करती जाती हैं जीवन में, इसलिए उन गलतियों के कारण परेशानी उनके जीवन में आती है। इस दरबार में बहुत सख्त नियम भी बनाए गए हैं कन्या और महिलाओं के लिए, विशेषकर कि उससे यदि उसका पालन करेंगी तो जीवन में कभी परेशानी नहीं आएगी। और दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा कि कन्या और महिलाओं के दाएं या बाएं पेड़ों में अगर दर्द उत्पन्न होता है, गैस, मीठा या खट्टा बनता है, उलझन होता है, सीने में जलन होता है, दर्द होता है, मस्तक भारी होता है, उलझन आदि वगैरह होता है, बार बार पेट में दर्द और ऐंठन महसूस होता है, तो निश्चित तौर पर जानिए कि आपके साथ कोई दुष्ट आत्मा, नकारात्मक ऊर्जा शक्ति चलती है। जो मनुष्य, नर और नारी बेहद गंदे जीवन को यापन करते हुए मृत को प्राप्त होते हैं, उनकी जो जीवात्मा होती है, जब किसी नर नारी को पकड़ते हैं तो वह बीमारी, बहुत ऐसे होते जो केवल बीमारी पैदा करते हैं, जो मेडिकल रिपोर्ट में सिर्फ बीमारी ही आती है, ना कि मृत आत्माओं की पकड़ आती है। दूसरी बात यह है कि इस प्रकार के मामले में कभी कभी कुछ ऐसी गंदी होती हैं जो सामने जाहिर होने लगती हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कन्याओं और महिलाओं, नर नारियों के जीवन के शरीर में प्रवेश करती हैं और सिर्फ बीमारी से ही मौत दे देती हैं। लोग कहते हैं कि
शैतान केवल परेशान कर सकता है। मैं ये पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि शैतान इंसान को मार भी सकता है, परेशान भी कर सकता है और बर्बाद भी कर सकता है। जिस प्रकार इंसान आज का समझता है कि हमारे हाथ में ही सब कुछ है, ठीक उसी प्रकार जब यही इंसान सोच करके मृत को प्राप्त होता है तो शैतान के हाथ में सब कुछ है। जरा गौर करिए, यदि आप सब कुछ करने में सामर्थ हैं और आपकी सामर्थ्य शक्ति उतनी मजबूत है, तो आपका ही जब शरीर छूटता है तो शरीर में जीवात्मा का वास होता है। वही सोचता है तो मरने के बाद क्या वह कार्य नहीं करेगा जो आप अपने जीवन काल में सोचते थे? वही होगा जो जीवन काल में सोच रहे हैं, वही मृत्यु के बाद आप दूसरों के साथ करेंगे। इंसान और नर नारियों के अंदर इतना अहंकार और गुमान उत्पन्न हो गया है कि वह क्या सही है क्या गलत करते जा रहे हैं। धन के लोभ में, काम वासना के लोभ में, मद में, मोह में आदि तमाम प्रकार के माया रूपी बंधन में इतने बंधते चले गए हैं कि उनको पता ही नहीं है कि आखिर मुझसे ऐसी क्या गलती हुई है। जब वो परेशान होती है, भगवान के दरवाजे पर, गुरु के दरवाजे पर, मज़ारों पर जाती हैं और कहती हैं कि मुझसे ऐसे क्या गलती हुई है कि जिसका दंड मुझे मिल रहा है। जन्म से लेकर मरण काल तक अपने जीवन में पग पग पर जो गलती करती हैं उस पर ध्यान किसी का जाता नहीं है कि मुझे किस गलती का सजा मिला है। कहते हैं ज्ञानी को भी दंड मिलता है और अज्ञानी को भी दंड मिलता है। एक छोटा सा बालक अगर गलती करता है, नन्हा सा भी गलती करता है, तो भी उसको दंड मिलता है। इस सृष्टि में, सृष्टि की उत्पत्ति जब से हुई है और सृष्टि का अंत जब होगा, तब तक जो परमात्मा के द्वारा मनुष्य और नर नारी की उत्पत्ति हुई है उसमें दंड का ही विधान है। हर तुत पर दंड आपने बहुत सारी कथाओं में सुना होगा और देखा भी होगा। इसलिए क्षमा का कोई स्थान नहीं होता है, केवल क्षमा का स्थान सिर्फ तसल्ली के लिए होता है। इसलिए हमारे कन्याएं व महिलाएं व पुरुष गलती ना करें, इससे आपके जीवन में सुख आएगा। कन्याएं व महिलाएं जो रूहानियत आदि वगैरह से परेशान है, कुछ पुरुष भी परेशान हैं, किसी के द्वारा किए गए कर्तव्य सिपली आदि वगैरह से भी परेशान हैं, तंत्र मंत्र यंत्र तंत्र क्रिया की गई है, अनुष्ठान संकल्प के द्वारा किसी को प्रभावित किया जा रहा है, तो उन सारी समस्याओं से निदान पाने के लिए विश्वकर्मा अप्रत्यक्ष संपूर्ण विश्व सर्वोच्च जलाली अदालत एवं जलाली सच्चे दरबार में आप आकर हाजिरी लगाइए। निश्चित तौर पर आपकी कामना पूर्ण होगी। हमारी कन्याएं व महिलाएं मजारों पर भटकने से, इधर उधर भटकने से सर्वोत्तम स्थान आप सनातन की गद्दी के इस दरबार में आइए। निश्चित तौर पर आपकी कामना पूर्ण होगी और आप परेशानियों से दूर होंगे, यह पूर्ण विश्वास के साथ है। लेकिन चमत्कार देखने के लिए नहीं, क्योंकि चमत्कार देखने वालों के लिए और स्वार्थ भाव से मन में यह इच्छा रखकर कि चलो देखते हैं, यहाँ आजमाने की बात आ जाती है, ऐसे लोगों के लिए यह द्वार सदा बंद है और सदा बंद रहेगा। जो नमस्कार की भावना से, निस्वार्थ भाव से चलो उस दरबार पर कल्याण ही होगा तो ठीक है, उस परमात्मा को नमस्कार है, उस गद्दी और वहाँ की शक्तियों को सादर नमस्कार है। ठीक होगा तो भी नमस्कार है और नहीं ठीक होगा तो भी नमस्कार है।
नहीं ठीक होने पर हो सकता है कि उनकी कृपा कभी हो जाए तो मैं कहीं भी रहूँगा, ठीक हो जाऊँगा और मेरी परेशानियाँ वहीं दूर हो जाएंगी। ऐसे भावनाओं के साथ आप इस दरबार में आइए और हाजिरी लगाइए। निश्चित तौर पर नमस्कार के भाव से आपको लाभ मिलेगा। जहां कहीं रहिए, यदि कोई परेशानी शैतान हाजिर है तो आप सिर्फ एक काम करिए, 11 अगरबत्ती को अतर से भिगो करके इस दरबार के नाम से अगरबत्ती जला दीजिए। 10 मिनट के अंदर उसका फर्क आपको मालूम होगा और उस पल के लिए आपको आराम मिल जाएगा। जो अगरबत्ती की खाक जलती है उसको जहां कहीं दर्द हो वहां लगा दें। एक चुटकी थोड़ा सा पानी के साथ पिला दीजिए, आराम मिल जाएगा। यदि हाजिर है, हरकत कर रहा है तो बैठा दीजिए 11 अगरबत्ती के सामने जला करके। अगरबत्ती पर इतर की मालिश करने के बाद ही जलाइए। निश्चित तौर पर उसका आपको रिजल्ट मिलेगा। यदि आपको रिजल्ट मिलता है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबाइए, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलती रहे। सभी धर्म प्रेमी बंधु, कुछ लोग हैं भागवत कथा सुनते हैं, कोई भी कथा सुनते हैं, उन कथाओं को सुनने के बाद में एक कथा आती है कलयुग महाराज की, तो उसको जरूर आप सुनिएगा। लेकिन कोई भी कथा में आप जाएं तो अंत में सब जयकारा लगाने के बाद एक बार सभी लोग कलयुग महाराज की जय 3 बार आप जरूर कहिए और पुनः उसके बाद अपने घर की ओर प्रस्थान करिए। तो पुनः एक बार कहना चाहूँगा कि हमारी कन्याएं व महिलाएं इस प्रकार से जो परेशान हैं, मज़ारों पर भटकती हैं, दर दर इधर उधर भटकती हैं, वह इस दरबार में एक बार आएं, हाजिरी लगाएं। 20 साल, 25 साल, 10 साल पुरानी अगर मामलात आपके भी चल रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, पूरी तरीके से ठीक नहीं हो रहा है, तो आप निश्चित तौर पर एक बार दरबार में आइए, हाजिरी लगाइए, पूरे विश्वास के साथ आइए। आपका कल्याण हो, गुरु की कृपा हो और ईश्वर की कृपा प्राप्त हो, जिससे आपकी परेशानी दूर हो, सुख और समृद्धि का मार्ग खुले। कुछ लोग सिद्ध दिव्य गुरुओं की छवि को लोग घर में रखते हैं। मैं ऐसे लोगों से कहना चाहूँगा, एक मुख्य द्वार पर लगाएं, एक पूजा स्थान पर लगाएं, अन्य कहीं मत लगाइए। दिव्य सिद्ध पुरुषों के एक मुख्य द्वार पर और एक पूजा स्थान पर रखिए, उसका लाभ मिलेगा। दूसरी बात, एक ही स्थान पर जैसे आप शिव गणेश, गणेश शिव और शक्ति का एक रूप है, तो इसलिए शिव और शक्ति की कृपा गज रूप में प्राप्त करने के लिए आप शिव गणेश को और गणेश के साथ रिद्धि सिद्धि को रखिए। बाकी आप कोई घर में पूजा स्थान पे छवि रखें या न रखें, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यदि आपकी भावना कई लोगों को बैठाकर पूजित करने की है, तो आप एक लोगों का भोजन दे ही नहीं पा रहे हैं, तो बहुत लोगों को बैठा करके भोजन क्या दे पाएंगे। इसलिए चाहे नारायण लक्ष्मी को रखिए संग में, चाहे सिर्फ गणेश रिद्धि सिद्धि को रखिए, चाहे दुर्गा रूप में और शिव को संग रखिए, लेकिन जब नारायण और लक्ष्मी का छवि रखिए तो संग में हनुमान जी का रखिए, और शिव और शक्ति का यदि आप रखते हैं तो भैरव जी का आप थोड़ा सा आगे जरूर रखिए।
या सिर्फ पूजन स्थान पर अपने सिद्ध गुरुओं की छवि को रखिए और रिद्धि सिद्धि संग गणेश को सिर्फ रखिए, निश्चित तौर पर आपका कल्याण होगा। आलाख निरंजन, आदेश गुरु का।